अब तुम्हें उससे बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। तो किसी छोटे बच्चे से कुछ कराना होगा, खुश करना होगा, तो हम क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप ले ले, चॉकलेट ले ले। चॉकलेट मिलता है या नहीं तुझे बिटिया? देते हो या नहीं? उससे यदि कुछ कराना है तो देते हैं नहीं? बस भगवान कृष्ण ने भी क्या बोला, चलो अब अर्जुन को खुश करना है, उससे कुछ करवाना है, क्योंकि अर्जुन ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। तो उन्होंने क्या बोला, अब तक जो दिया उससे बड़ा चॉकलेट मैं तुम्हें दूंगा, उससे बड़ा ज्ञान मैं अब तुम्हें देने वाला हूं। एकदम खुश। चलो अब और कुछ सीखने को मिलेगा। और क्या सीखने को मिला कि भाई देवता हो या महर्षि हो मुझे जान नहीं सकते। राम, ना मैं देवता हूं ना महर्षि हूं, यदि वो कृष्ण को नहीं जान पाए तो मैं कैसे जान पाऊंगा? कृष्ण ने क्या बोला, डरो मत। यदि यदि कोई ये समझ ले कि मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं और मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, तो उसको सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी और वह मुझे जानने के लायक हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन भी दे दिया था। और उसके बाद क्या किया भगवान ने, फिर बोला कि ये जो कोई मुझे समझ सकते हैं उनके गुण क्या हो। और उनके गुण समझाने के बाद, जब कल हमने ये चर्चा रोकी थी, उस वक्त हमने किस बात पे चर्चा रोकी थी, कि जहां उन्होंने बताया कि उनके जो स्पेशल क्वालिटीज जो है वो क्या है। उन्होंने कल हमें बताया हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी के बारे में, कि कैसे उन्होंने तपस्या की। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी हम सबको पता है, कि भाई विष्णु जी के पेट नाभि से कमल आया और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आ गए। अब एक अकेले ब्रह्मा जी, आजू बाजू कोई नहीं। जो सोचिए, कभी कभी आपके साथ भी होता होगा ना, कि आप अकेले ही घर में बैठे हैं, आजू बाजू में कोई नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी पर मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा और मोबाइल डिस्चार्ज, चार्ज भी नहीं कर सकते। अब क्या करें? तो एकदम परेशान हो जाते हैं, क्या करूं? क्योंकि ये जीवात्मा की एक क्वालिटी है कि वो क्या करता है, वो संग चाहता है किसी ना किसी का। अब ब्रह्मा जी ऐसे अकेले थे, क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो भगवान ने कुछ बोला और उन्होंने दो ही शब्द सुने। कौन से शब्द सुने थे? त और प। त प त प। तब एकदम लाइट, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जल गई। अरे मुझे तब करना चाहिए। और फिर उन्होंने तब किया, हजारों साल तब किया, और तब उन्हें भगवान ने ज्ञान दिया। और फिर उन्हें उनका कर्तव्य पता चला कि उन्हें अब सृष्टि की निर्मिति करनी है। तो सृष्टि की निर्मिति कैसे की जाए, यह तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने सृष्टि की निर्मिति की। और क्योंकि ब्रह्मा पितामह है, इसलिए कृष्ण क्या हुए, प्रपितामह, मतलब ग्रैंडफादर के भी फादर, हमारे आजोबाचे भी वडील। ठीक है, कौन है? कृष्ण। बाकी ब्रह्मा कौन है? या सृष्टि से आजोबा है, बरोबर है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री गौर निताई की जय। तो ये बोलने के बाद अब आते हैं कि कृष्ण आगे क्या बता रहे हैं। तो कृष्ण क्या बताते हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्त्वतः सः अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। सातवें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्त्वतः अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति के तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब भगवान ने क्या बोले कि भाई तुमने गुण भी समझ लिए, तुमने ये भी समझ लिया कि उत्पत्ति कैसे हुई है सृष्टि की, जो कंप्लीट जीनियोलॉजिकल एग्जांपल्स है वो भगवान ने बता दिया। उसके बाद क्या बोल दिया कि जो इस तत्व को समझ लेगा, मेरे योग को समझ लेगा, इन विभूतियों को समझ लेगा, वो क्या होगा, अविकल्पेन,
अविकल्पेन शब्द यहाँ पर आया। अविकल्पेन शब्द मतलब क्या, जिसका कोई विकल्प नहीं है, मतलब निश्चित। यदि कोई गारंटीड है तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर वही है, अविकल्पेन मतलब शाश्वत, गारंटीड। किस चीज का, कि मैं उसमें यह बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए कि वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो इस श्लोक से हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है, भगवत ज्ञान। कि जो अध्यात्म में आना चाहता है, जो भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उस अध्यात्म का सबसे ऊपर एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट जो है, टॉप है हमारे पर्वतों में। तो वैसे ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका टॉप मोस्ट क्या है, वह है भगवान का ज्ञान। मतलब ये नहीं कि हम स्कूल में पढ़ के आजकल ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या भगवान का, नहीं करते हैं ना। पर डरिए मत, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबर है। अगले महीने फिर से हमारा क्या आने वाला है, गीता कॉन्टेस्ट, राइट। हर साल होता है, आपको पता होगा ना, स्कूल के बच्चों के लिए गीता कॉन्टेस्ट होता है। तो इस साल भी नवंबर मंथ में वो स्टार्ट होने वाला है। तो तब आप सबको वो बहुत जोरों शोरों से उसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि हमारी ये जो भौतिक ज्ञान अर्जन की जो कोशिशें है उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल जाए। और यदि वो भगवत भक्ति का ज्ञान उन्हें मिल गया, भगवत ज्ञान मिल गया, तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि वह चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ कि वह कैसे अपनी स्वयं की पहचान कर पाए और स्वयं और कृष्ण के अंदर जो रिश्ता है उसे समझे। और स्वयं को जो हम जो इटर्नल सर्वेंट्स है, हम जो नित्य सेवक है भगवान के, वो समझकर भगवान की नित्य सेवा करते हैं। तो यह बचपन से समझाना जरूरी होता है। मराठी में आपने हम जब स्कूल में जाते थे तब मैंने ये सुना है की मातीचा गोळा जो असतो ना, त्या मातीच्या गोळ्याला जेव्हा तो ओला असतो तेव्हा तुम्ही जसं रूप द्याल तशी त्याची कलाकृती बनते। मग त्याचं तुम्हाला मडकाही बनवता येतो, त्याची तुम्हाला मूर्तीही बनवता येते, त्याचे तुम्हाला आता दिवाळीला लागणारे दिवेही बनवता येतात, किंवा आता दामोदर भगवंतांसाठी आपण वाहिलेले दिवे सुद्धा त्यानेच बनतात। तो जैसे ये मिट्टी का गोला होता है, जब वो गीला होता है उस वक्त आप उसको जैसे आकार दोगे वैसे वो बन जाता है। वैसे ही बचपन में आप जैसे बच्चों को ज्ञान देते हो वैसे उनका आगे का जिंदगी बन जाता है। और आज देखिए हमारे सामने 3 बच्चे बैठे हैं और कितने उत्सुकता से, ध्यान से, ये तो एकदम एकाग्र, ये क्या बोल रहे हैं, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बोल देंगे अब, ये आपके बारे में बोलेंगे। और प्रभु जी तो इवन अभी से अर्च विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल देंगे अपन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी शाळेत जाता ना, कोणत्या क्लासला आहे, 5वीला, 6वी, 6वीचं 5th कसं काय होऊन गेलं, कंफ्यूज है। जस्ट देखिए अभी सिर्फ 6th में जा रहे हैं ये। आपका नाम क्या है, पार्थ, पार्थ प्रभु। और अभी से क्या कर रहे हैं, अर्च विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। पार्थ आप कौन हो, हाँ आत्मा हो ना, का शरीर है, देखिए उसे आत्मज्ञान दी। तो यदि ऐसे बचपन से ज्ञान मिलेगा तो क्या बाद में बड़े होने के बाद ऐसे हमें आकर अरे सब जो अब तक सीखा है उसे हटाना है और ये ज्ञान समझना है, जो हम मेहनत आज कर रहे हैं वो करनी पड़ेगी क्या, नहीं। तो ये हमारा कर्तव्य है। स्पेशली जिनके जिनके बच्चे हैं उनका कर्तव्य है कि वो बचपन से ही उन्हें आत्मज्ञान के बारे में बताया जो भगवत गीता में कृष्ण ने बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे क्या बताते हैं वो, कि भगवान के जब तक हम किस भगवान के जो अनेक ऐश्वर्य है उनके बारे में आश्वस्त नहीं होते हैं ना, तब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। भक्ति रसामृत सिंधु में जब रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 चीजें जरूरी है।
3 चीजें कौन सी? सबसे पहली तो यह है कि आपको भक्तों की कृपा मिले, जो हमने 2 दिन पहले जब हमने चर्चा की थी तब हमने देखा था। दूसरी चीज क्या है कि हम किसी के प्रति बिल्कुल आसक्त ना हो, जरूरत से ज्यादा आसक्त। आसक्ति चाहिए पर जरूरत से ज्यादा आसक्ति नहीं चाहिए। और तीसरी चीज क्या जरूरी है कि हम किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा निरासक्त भी नहीं होना चाहिए। सो टू मच ऑफ डिटैचमेंट, टू मच ऑफ अटैचमेंट दोनों नहीं, एंड मर्सी ऑफ डिवोटी। और ये सब जब हमें मिलेगा तब हमें 2 चीजें प्राप्त होती है, वह है विश्वास और ज्ञान, फेथ एंड नॉलेज। तो विश्वास किस चीज का? जो यहां पर इस श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। सभी शास्त्रों का सार क्या है? जो भगवत गीता में कृष्ण ने भी बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ धर्म मतलब जाति नहीं है, ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये धर्म नहीं। धर्म मतलब आपकी मानसिकता। तो ये सब आपको छोड़नी है, और ये सब छोड़कर क्या करना है? केवल कृष्ण को समर्पित होना है। तो इस बारे में ये जो सभी शास्त्रों का सार है, ये जब हम मान लेते हैं तो ये हो जाता है क्या? हमारा फेथ, दृढ़ विश्वास। और ये दृढ़ विश्वास कैसे बनना चाहिए? उसमें आगे बताते हैं कि ज्ञान से होना चाहिए। और ज्ञान क्या है कि ये विश्वास, ये जो सार हुआ है शास्त्रों का, ये जो सार आया है, ये कैसे आया? तो जब हम हमारी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल इस चीज के लिए करेंगे कि भाई ये कैसे आया, तब वो बनेगा ज्ञान। तो जेव्हा असं ज्ञान आणि असा विश्वास निर्माण होतो, तेव्हा या श्लोक मध्ये प्रभूजी म्हणताय की काय होणार आहे? आम्हाला वी विल बिकम एलिजिबल, हम हो जाएंगे काबिल। किस चीज के लिए? तो भगवान को समझकर भगवान के पास जाने के लिए। तो इसलिए दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। तो आगे और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये विश्वास और ये ज्ञान हमें कहां से मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जवाब भी दिया है कि यह आपको मिलेगा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से। और इसीलिए क्या बोलते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा इन 2 ग्रंथों का पठन, मनन और विचार करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। और इसीलिए रोज सवेरे आप देखोगे तो हमारी शुरुआत कैसे होती है? जैसे ही भगवान की आरती हो जाए हम लोग क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते हैं। और जैसे ही सोने का टाइम होने वाला होता है, भगवान ने संध्या खाना खा लिया, संध्या भोग ले लिया, तो हम फिर क्या करते हैं? आरती होने के बाद भगवत गीता पे चर्चा करते हैं। तो जिस जिस परिवार में सुबह और शाम ये 2 चीजें होती है, वह परिवार सुखी परिवार होता है, क्योंकि वहां पर फिर किसी भी प्रकार की एंजाइटी, किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की समस्या रह नहीं सकती, और वो सही में वैकुंठ हो जाता है। वैकुंठ मतलब क्या? ऐसी जगह जहां पर कुंठ या समस्याएं नहीं। और इसीलिए हमें इस भागवतम में और यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण को महानता समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो हमें यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ये पूरा ज्ञान और पूरा दृढ़ विश्वास जो है वह बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो इस श्लोक का महत्व या सारांश क्या है? तो 3 चीजें। एक, कन्वेंशनल मीन्स, मतलब मैं स्कूल में जाऊं, मैं विद्यालय में जाऊं, मैं विश्वविद्यालय में जाऊं और भगवान के बारे में समझ सकूंगा क्या? नहीं। तो जो हमारी पारंपरिक जो तरीके हम अपना रहे हैं उससे वह नहीं मिलेगा। हमें कहाँ मिलेगा? जब हमारे शास्त्रों से और परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान आया है वो ज्ञान का हम श्रवण करेंगे,
तब हमें वो मिलेगा। दूसरा, जिसको इस ज्ञान पर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवान की ये जो शक्तियां है, विभूतियां है, विभूति शब्द यहाँ पर आया है, ये अनन्य साधारण है, वही भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। और तीसरा, यहाँ पर अब जब भगवान ने शब्द यूज कर लिया विभूति, तो इसकी वजह से अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण होने वाले हैं, और वो प्रश्न आने वाला आपके 16वें अध्याय। तो समझना हमें आज जाते हुए दो ही चीजें मेन है कि भाई जो हमारी सब कुछ मेहनत है उसका परमोच्च शिखर यही रहेगा कि हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है। और भगवान महान क्यों है यह भी समझना है। सिर्फ भगवान महान है, भगवान भगवान है, ये समझकर ये बोलकर खत्म नहीं होगा, तो हमें वो समझना है। तो क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण। जैसे सुबह माता जी श्रीमद् भागवतम में बता रहे थे कि भगवान को हम बोलते हैं कि वो परम शक्तिशाली। तो परम शक्तिशाली है मतलब हाँ ठीक है, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे पूरा गोवर्धन उठा लिया इसलिए वो परम शक्तिशाली है, यस मान लेते हैं आप। नहीं, वो तो उनका भौतिक लीला थी जो उन्होंने यहाँ आकर हमारे मरते लोक में की। भगवान को परम शक्तिशाली इसलिए बोलते हैं कि भगवान की जो शक्तियां है ना वो इंटरचेंजेबल। भगवान की 3 शक्तियां कौन सी है, किसी को याद है? कोई बोल सकता है 3 शक्तियां कौन सी है भगवान की? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति एंड तटस्था शक्ति। अब इनके वर्किंग्स क्या होते हैं? बहिरंगा शक्ति क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब माया, जिन्होंने हमें जकड़ के रखा और इसलिए हम गए खोया, बराबर है, और अभी खोया की मिठाइयां भी बनाएंगे। तो ऐसे इस बहिरंगा शक्ति में हम जकड़ गए। और तटस्था शक्ति मतलब क्या? जीव, जो हम है। तो हम पर किसने कंट्रोल कर लिया? माया ने कंट्रोल कर लिया। और अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की इंटरनल पोटेंसी, राधा रानी, अल्लादीनी शक्ति। पर भगवान की ये 3 शक्तियां ऐसी है कि वो इंटरचेंजेबल, मतलब एक शक्ति से वो दूसरी शक्ति का काम कर सकते हैं, दूसरी से तीसरी का, और तीसरी से पहली का, और पहली से दूसरी का भी है। तो ये इंटरचेंजेबल, मतलब जो माया हमें जकड़ कर रखती है, यदि भगवान माया को बोले कि नहीं अब इन्हें मुक्ति देना है, इन्हें ज्ञान में आगे बढ़ने देना है, तो माया फाइनली क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करने वाली है। तो चलो जैसे भगवान ने बोला वैसे कर लेते हैं। तो यह जानना जरूरी, इसीलिए भगवान महान, इसीलिए भगवान महान है, इसीलिए कृष्ण महान है, क्योंकि उनके पास ये षड ऐश्वर्य है। और ये जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें पूरी तरह से निश्चय आ जाएगा कि भगवान ही सब कुछ है, और हमें हमारा पूरा जीवन जो है वो भगवान को समर्पित करना है। और जैसे ही हम ये समझ लेंगे तो हम फिर जो हमारी ये भौतिक सुख के पीछे भागते हैं हम, या इवन जो लोग मुक्ति के पीछे होते हैं, मतलब भुक्ति और मुक्ति दोनों से हम स्वयं को छोड़ देंगे। भाई मुझे ना मुक्ति चाहिए ना भुक्ति चाहिए, मुझे केवल जगन्नाथ जी के चरणों में सेवा चाहिए। और जब हम ये ऐसा कर लेंगे तो हम हमारी सामान्य भक्ति से साधना भक्ति, साधना से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाएंगे। और प्रेमा भक्ति का क्या है सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन? इट इज कृष्ण आकर्षिणी। तो कृष्ण को वो आकर्षित करती है। तो जैसे ही हमारे अंदर वो प्रेमा भक्ति आ जाएगी तो कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाएंगे और हमें अपने धाम वापिस ले जाएंगे। तो यह करने के लिए हमें इस श्लोक को समझना और दृढ़ निश्चयता से ये मान लेना जरूरी है कि भगवान क्यों महान है और भगवान ही क्यों भगवान है। और फिर हमें सिर्फ हमारी जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना है कि भाई 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो। अब छोटे बच्चे, आप कितने जप करते हो पार रोज? 2 राउंड हो जाते हैं आपके? वेरी गुड। तो प्रार्थ के लिए एक बार हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। और आप कितना राउंड्स करोगे? अभी आप जपा शुरू करोगे?
एक बार बोलो हरे कृष्णा बोलो, आवाज दो, कृष्णा को बुलाओ, बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है आपके जैसी वहां पे वो दीदी बैठी है, ये जो बीच में सुभद्रा है ना, वो दीदी है जगन्नाथ जी की और बलदेव जी की। आप जैसे दीदी हो ना बड़ी, हाँ ठीक है। तो जैसे आप अपने आप को स्माइल करते हो ना, वैसे वो स्माइल कर रही है देखो। तो अब रोज उनको देखते हुए आपको क्या करना है, एक माला जपा करना है। और यही यही जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट, कि हम जप करना शुरू करें। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन के ऊपर जो मैल बैठा है वो धीरे धीरे मार्जन होते रहता है। और जैसे ही ये मैल हट जाएगा तो अंदर जो प्रेमा भक्ति जो दबी हुई है वो बाहर आएगी, और हम हमारे अंतिम चरम लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन ऑफलाइन, आज ऑफलाइन काफी भीड़ आई है, ऑनलाइन भी काफी लोग। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे ऑनलाइन वालों से, आज काफी लेट हो गए। पर आप सबसे विनती है कि आप समय पर आते रहिए। रोज सवेरे हमारी चर्चा शुरू हो जाती है तो, और शाम को भी होती है, तो कृपया आप पधारते रहिए, जगन्नाथ जी का साथ लेते रहिए। हरे कृष्ण।